तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। कि जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी और ई, इन सब का आपने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर आप लोगों को याद हो कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज के सारे साइन बदल दो तो उसे नेगेटिव मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसको करते कैसे? सबसे पहले ए मैट्रिक्स है हमारे सामने, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहले डालता हूँ ब्रैकेट्स क्योंकि 3 है, और उसके बाद 1 0 -1, और यहाँ पे आ जाएगी एक और, ब्रैकेट डालने में काफ़ी मुश्किल होती है, और यहाँ पे आ गया ए। तो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। अब हमने इसका नेगेटिव मालूम करना है, तो सबसे पहले एंट्रीज बदलते हैं ना इसकी। तो यहाँ पे आ गए स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हो गया -1 +1 था, तो ये 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब -1 जो है +1 में बदल जाएगा, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाहर माइनस हो गया और अंदर ये वैसे का वैसा, और ऐसे में एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। तो ये यहाँ पे ये हो गया। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी नेगेटिव मैट्रिक्स लेते हैं तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसके साथ माइनस लिख देते हैं। ये माइनस शो करता है कि हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया है। इसके बाद आगे चलें तो अब ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -a हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर -1 0, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, या बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। तो राइटिंग मेरी कुछ खास अच्छी नहीं आ रही क्योंकि ये लंबी लंबी लाइनें डालना ना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन समझ आपको आ रहे होगे। तो इसी तरह बाकी सब मालूम करेंगे, तो मैं बाकी करता हूँ। तो अब बी का नेगेटिव मालूम करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 -1 2 1, और इधर मैं डाल दूंगा ऐसे लाइन। और उसके बाद अब इसका माइनस मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूंगा -b, और इधर सबके साइंस बदल दूंगा। तो प्लस का 3 था तो ये तो हो गया -3, माइनस इंटू -1, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो एक स्टेप और डाल देता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप डाल दूँ। जिसको समझ में आ जाती है वो इस स्टेप्स को छोड़ दे, लेकिन जिसको नहीं समझ में आती है, ऐसे अच्छा लगता है, तो वो इसको फॉलो कर ले। तो ये हमारा नेगेटिव बी हमने मालूम कर लिया। ठीक, इसी तरह बाकी भी होगा, वो भी करके दिखा देता हूँ। और डी कर देते हैं, सी तो बिल्कुल वैसा है। अगर डी को करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -4 2 5, और इधर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब -d लिख देंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि माइनस हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाहर, तो अंदर -3, क्योंकि सबके साइन बदलने हैं, प्लस तो लिखते नहीं है तो ये ऐसे भी चल जाएगा। ये माइनस इंटू -4, और यहाँ पे आ जाएगा -5, क्योंकि साइन बदल गया। ठीक है, आगे चलें तो अब ये फर्दर इसको, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी हमारे, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया, और यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -5, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये -d। तो ये ही इसका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट वाला ई कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको चलो और आसानी हो जाएगी। ई किसके बराबर है? ई बराबर है 1 -5 2 3, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा -c, और इधर आ जाएगा हमारे पास -1, अटैक कर देते हैं, माइनस था तो प्लस में हो गया, -2 -3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज। कि आप ट्रांसपोज मालूम करो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैट्रिसेस दिए गए हैं उन सब का। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि सर ट्रांसपोज किसे कहते हैं। तो वीडियो के शुरू में आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज को कॉलम में बदलना या फिर कॉलम्स को रोज में बदलने को बोलते हैं ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स नंबर ए है, इसके अंदर एक रो है, सॉरी एक कॉलम है, तो इसको रो में बदल दूंगा तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा। और ट्रांसपोज को जाहिर कैसे करते हैं? ट्रांसपोज को जाहिर करते हैं, जैसे ए का ट्रांसपोज लेना है तो मैंने ए के ऊपर डाल दूंगा छोटा सा टी, इसका मतलब मैं ए का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। रो को मैंने कॉलम में बदलना है, सॉरी कॉलम को रो में बदलना है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से आ गई, सॉरी थोड़ी टेढ़ी डल गई, अगर सीधी करूँ तो ये हो गई। और उसके बाद 0 1 -2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए कि मैंने इसको, ये कॉलम में था, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने रो में चेंज कर दिया, तो ये इट्स मीन के मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो बी मैट्रिक्स जो है आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब ये इसका मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर बी लिख के इसके ऊपर छोटा सा टी लिख दूंगा और इसके बाद इक्वल का यहाँ पे सिंबल डाल के, अब रो है तो रो को किस में बदलना होता है, कॉलम में। तो यहाँ पे डाल दूंगा एक स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दूंगा 5, यहाँ पे लिख दूंगा 1 और यहाँ पे लिख दूंगा -6 और ये कर दूंगा क्लोज। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने रो को जो है वो कॉलम में बदल दिया। दैट मीन के मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर सी मैट्रिक्स नजर आ रहा है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो मैं सबसे पहले सी के ऊपर छोटा सा टी डाल दूंगा और जितने भी इस मैट्रिक्स में रोज हैं उनको मैं कॉलम में बदल दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बदल के दिखाऊं आपको, तो फर्स्ट में रो क्या थी हमारी, ये थी, ठीक है। तो इसको कॉलम में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी कि 1 2, ठीक है। और इसके बाद एक रो ये थी, इसको कॉलम में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 2 -1। इसी तरह एक रो ये थी, इसको कॉलम में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा 3 0। तो जितनी भी रोज थी उसको मैंने क्या बदला, कॉलम में बदल दिया। तो बेसिकली फिर मैंने क्या किया कि इस पूरे का ट्रांसपोज ले लिया, यही इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो डी मैट्रिक्स हमारे सामने, इसका अगर ट्रांसपोज लूँ तो इसका कैसे लूँगा, तो सबसे पहले मैं डी के ऊपर टी डाल दूंगा जो कि ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा और रोज को कॉलम में बदल लूँगा। तो ये रो थी, इसको कॉलम में बदलूँ तो ये हो जाएगा 2 3। और इसी तरह ये रो थी, इसको अगर कॉलम में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 5 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यह इसका आंसर कहलाएगा। तो ई मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, इसका ट्रांसपोज लूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ई के ऊपर डाल दूंगा टी और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा -4 5। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, अब के मैंने बाद में बता रहा हूँ कि ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये रो थी, ये कॉलम बन गया। तो इस तरह ये भी हमारा मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोज के अंदर। तो हमारे सामने एफ मैट्रिक्स नजर आ रहा है, अगर इसका ट्रांसपोज लो तो ये एफ के ऊपर छोटा टी डाल दिया और रो को कॉलम में बदलूँ तो ये रो थी, ठीक है। इसको कॉलम में चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 3 4 को ये यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान सा था। ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोज को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसीलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं 1.1 1.2 1.3 1.4 पर, क्योंकि ये अगर जिसको अच्छे से आ गए ना वो 1.5 और 6 अच्छे से आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट, आपने साबित करके दिखाना है अगर ए मैट्रिक्स जो है इसके बराबर हो और बी मैट्रिक्स जो है अगर इसके बराबर हो। तो आपने प्रूव करके ये दो इक्वेशंस दिखानी है या ये दो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले से लिख रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लूँगा। सोल्यूशन लिखने के बाद ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ऊपर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो क्वेश्चन में ऊपर बताया गया 1 2 और 0 1, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 1 2 0 1, ठीक है। और ये ऐसे हो गया। अब मुझे ए ट्रांसपोज मालूम करना है ना इसका, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज मालूम कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा ए टी और ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा कि जो रो थी वो कॉलम बन गई, नीचे वाली रो जो है वो भी कॉलम बन गई। अगेन से समझ में नहीं आया तो ये रो थी कॉलम बन गया, ये भी रो थी कॉलम बन गया। तो अगला भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ए ट्रांसपोज तो आ गया, बट अगर इधर गौर से देखो तो ए ट्रांसपोज मालूम करने के बाद उसका भी ट्रांसपोज मालूम करना है। तो इसलिए हम इसको दोबारा से इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इधर लिखूँगा मैं रो को कॉलम में बदल दो 1 0 2 1 और ये हमारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। अब गौर से देखिए कि ये है 1 2 0 1 के बराबर और ए किसके बराबर है, अगर ए की तरफ रखो यहाँ पे ये देखें 1 2 0 1 के बराबर। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये ए और ये भी इक्वल हुए। और क्वेश्चन हमारा क्या था, ये तो था कि ये दोनों प्रूफ करके दिखाना था कि आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कुछ घबरा ना जाए कि ये इधर लिखना था सर और ये इधर लिखना था, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कोई भी पहले लिखो कोई भी बाद में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो सेम ए की जगह बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
और इधर इक्वल बी, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो ऊपर देखें तो बी ट्रांसपोज ये है 1 1, ये वाला 1 1 2 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 1 2 0, ठीक है। आई होप दोबारा से देख लेता हूँ, यही था ना 1 1 2 0, ठीक है। क्योंकि कुछ इसमें अगर थोड़ी सी भी इधर उधर नंबर हो जाए ना, पूरा मेहनत और पूरा सवाल गलत हो जाता है। अब इसके बाद इसका भी पिछले की तरह ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 और 2 0, ये ट्रांसपोज मैंने ले लिया। और उसके बाद अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये बन जाएगा दोबारा से 1 2 और 1 0, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब चेक कर लेते हैं, चेक करें तो देखें ये और ये अगर आपस में इक्वल है तो ये बी और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी इक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि सो प्रूफ्ड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है ख़त्म होगी फाइनली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।